अगर एक हमने पाइप्स कर लिया, हमने देख लिया कि किस तरीके से हम प्रोसेसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो उसका कोड भी हम लिख चुके हैं। लाइक ये शेल के ऊपर हम चाहते हैं कि एलएस की प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो जाए सॉर्ट के प्रोग्राम को, और सॉर्ट की जो आउटपुट है वो ग्रेप को जाए। हम कोई खास लाइन सर्च करें और ग्रेप की जो आउटपुट है वो पेज वाइज मोर के प्रोग्राम को जाए। ये काम हम कर चुके हैं। अगर ये काम प्रोग्रामेटिकली करना हो तो आप कर सकते हैं। आपको एक दो तीन चार चार पोर्ट करने पड़ेंगे, और पोर्ट करने से पहले आपको तीन पाइप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने रीडायरेक्शन ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना है, आपने अगर ये काम करना है, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, तो कैसे होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि शेल क्या करता है कि एक एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, और उस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर, यानी कि ये हमारा शेल है, ये एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा और इस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एग्जैक्ट करेगा एलएस को। अगर शेल खुद एलएस खुद एग्जैक्ट कर दे तो वो तो खुद ही रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट की कॉल क्या करती है, कॉलिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर देती है विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम। तो शेल खुद कभी भी एग्जैक्ट की कॉल नहीं करेगा, बल्कि एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा और उसके अंदर एग्जैक्ट की कॉल करेगा। लेकिन उस एग्जैक्ट की कॉल करने से पहले ये डिस्क्रिप्टर्स को ओवरराइड करेगा। लाइक अब यहाँ पर हमें पता है कि रिडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा है कि जो एलएस की आउटपुट है वो इस फाइल में राइट करनी है, शेल पे राइट नहीं करनी, टर्मिनल पे राइट नहीं करनी। और एलएस का जो प्रोग्राम है वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली वो जो राइट करता है वो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट करता है, और डिस्क्रिप्टर नंबर मैप हुआ है टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। अब हमने करना ये है कि हमने इसकी मैपिंग को चेंज करना है। हमने इसे मैप करवाना है टू दिस फाइल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेल भी यही काम करता है। अगर हमने यही काम प्रोग्रामेटिकली करना है, ये कमांड का इक्वल कोड लिखना है हमने, तो हम सबसे पहले एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे फोर की कॉल से, और फिर उस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हम मैपिंग को चेंज करेंगे, डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को मैप करवाएंगे टू अ फाइल आउटपुट डॉट टेक्स्ट का जो भी डिस्क्रिप्टर होगा, यानी कि आउटपुट फाइल को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करना है अभी हम देखते हैं शॉर्टली। तो हम इस फाइल को ओपन करेंगे और इसका जो भी डिस्क्रिप्टर होगा उसको मैप करवाएंगे टू डिस्क्रिप्टर नंबर 1, और तीसरे नंबर पर हम exec की कॉल कर देंगे फॉर एलएस। तो ये हमने काम करना है। कितना समझ आया आपको। जी, ये बात समझ आई है आपको। सर। यस सर। तो शेल क्या करता है, शेल ने अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फोर की कॉल करेगा, चाइल्ड प्रोसेस बनेगा, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एक फाइल को क्रिएट करेगा, आउटपुट डॉट टेक्स्ट, जो भी हमने फाइल का नाम दिया उस फाइल को क्रिएट करेगा, और उसका जो भी डिस्क्रिप्टर है वो मैप करवा देगा टू डिस्क्रिप्टर नंबर 1, और इसके बाद एग्जैक्ट की कॉल करेगा। और एग्जैक्ट से क्या होगा, चाइल्ड प्रोसेस रिप्लेस हो जाएगा विद द इमेज ऑफ एलएस प्रोग्राम डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट करेगा, और चूंकि डिस्क्रिप्टर नंबर 1 की मैपिंग चेंज हो गई भी है, तो टर्मिनल पर आउटपुट आने की बजाय इस फाइल में राइट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास सिस्टम कॉल है ओपन की, ओपन की सिस्टम कॉल है। इसको इसका जो पहला आर्गुमेंट है दैट इज फाइल नेम विद पाथ, यानी कि हमने वो फाइल नेम बतानी है जो फाइल हम ओपन करना चाहते हैं या जिस फाइल को हम क्रिएट करना चाहते हैं। फिर आएंगे फ्लैग्स, और फिर तीसरा आर्गुमेंट है
मोड के हमने किस मोड में, अच्छा मोड को हम देखते हैं क्या चीज है नाउ। अब ओपन की जो सिस्टम कॉल है ये किसी फाइल को ओपन करने के लिए यूज होती है या फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। हमने यहाँ पर पाथ दे दिए हैं, उसकी एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं, रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। हमने यहाँ पर दे दिया कि आउटपुट डॉट टी ये फाइल ओपन हो जाए। फ्लैग्स में हम बताएंगे कि इसको हमने ओपन करना है फॉर रीड ओनली, o_rd ओनली। हम सिर्फ इस फाइल को रीड करना चाहते हैं। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो ओपन हो जाए और वो रीड ओनली मोड में ओपन हो, मींस कि हम उसको राइट ना कर सकें, सिर्फ रीड कर सकें। या हम दे सकते हैं कि हम रीड और राइट दोनों काम के लिए ओपन करना चाहते हैं, हम ये फ्लैग पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही और हम चाहते हैं कि फाइल क्रिएट हो जाए तो o_create का फ्लैग पास कर देंगे। हम मल्टीपल फ्लैग्स दे सकते हैं और हम चाहते हैं कि अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है फाइल और वो ट्रंकेट हो जाए तो साथ ये ट्रंक o_trunk का फ्लैग पास कर देंगे। हम चाहते हैं कि अगर ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है तो फाइल ओवरराइट ना हो बल्कि एरर आए, तो उसके लिए हम o_exclude का EXCL ये एक्सक्लूड का फ्लैग पास करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को सिर्फ ओपन करना चाहते हैं रीड ओनली मोड में, कि हम सिर्फ उस फाइल को रीड करें, तो हम ये वाला फ्लैग पास करेंगे। लेकिन अगर रीड राइट बोथ मोड्स में हम ऑन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकें, तो फिर हम o_rdwr या मींस रीड राइट ये वाला फ्लैग पास कर देंगे। ओके, ये तो एग्जिस्टिंग फाइल्स के लिए है। अब अगर हम चाहते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट हो जाए, तो फिर हम ये क्रिएट का फ्लैग पास करेंगे और उसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक को। ओके, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और आप चाहते हैं कि वो ट्रंकेट हो जाए, मीन्स के ओवरराइट हो जाए, तो ट्रंकेट का फ्लैग पास करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो एरर आए, तो ये एक्सक्लूड का फ्लैग पास करेंगे। ओके, हमने चूंकि इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि है ls रीडायरेक्शन ऑपरेटर out.txt, अगर इसके लिए हमने कोड लिखना है, ओपन की सिस्टम कॉल करनी है, तो हम करेंगे ओपन फाइल का नेम out.txt, जो भी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसके अंदर ये फाइल क्रिएट हो जाएगी और हमने इसको क्रिएट करना है, तो क्रिएट का फ्लैग दिया और ऑपरेटर, और इसके साथ हम चाहते हैं कि ट्रंकेट हो जाए अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ट्रंक का फ्लैग पास किया और साथ हम चाहते हैं कि ये रीड राइट मोड में ओपन हो। एक्चुअली रीड राइट मोड में ओपन करने के लिए रीड एंड राइट ये नहीं है। ये समझ आया कि क्रिएट हो जाए फाइल, मैं चाहता हूँ फाइल क्रिएट हो जाए, और अगर ऑलरेडी उस नाम से फाइल है तो ट्रंकेट हो जाए, मीन्स ओवरराइट हो जाए, और जो फाइल क्रिएट होगी वो रीड राइट मोड में ओपन होगी। ये टेक्स्ट रीड करने के लिए है हाँ, टेक्स्ट फाइल को
टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, क्रिएट करने के लिए, ठीक है सर। अगर मैं क्रिएट का फ्लैग पास नहीं करूंगा फिर क्रिएट नहीं होगी। ठीक है अगर सर। ऑलरेडी हाँ फाइल जी। एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम सिर्फ इन दोनों में से कोई एक फ्लैग देंगे। अच्छा, ठीक है सर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फाइल क्रिएट भी हो जाए तो अंडरस्कोर क्रिएट देंगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल को मैं ट्रंकेट करना चाहता हूँ तो ये ट्रंक का मतलब ये है कि वो ओवरराइट हो जाए, पहले जो कंटेंट्स हैं उसके वो सारे के सारे ओवरराइट हो जाएं। अच्छा, अगर सेफ प्ले करना है, आप चाहते हैं कि नहीं अगर इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो एरर आए, ओवरराइट ना हो, तो फिर हम ये एक्सक्लूड का फ्लैग भी दे देते हैं। हम नहीं दे रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि ओवरराइट हो जाए, जैसे एलएस की कमांड करती है। अगर मैं ये आउट डॉट टेक्स्ट के नाम से अगर ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही हुई तो वो ओवरराइट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ये वाले फ्लैग्स देने पड़ेंगे, ट्रंक के और क्रिएट के। अच्छा, मोड डिफाइन करता है सिर्फ परमिशंस। ये सिर्फ परमिशंस को डिफाइन करता है कि जो फाइल क्रिएट करनी है उसकी क्या परमिशंस होंगी। तो हमें पता है यूनिक्स में 3 यूजर्स होते हैं, एक होता है उसका ओनर, और एक जिस ग्रुप से उसका ताल्लुक है, और अदर्स। तीनों की तीन परमिशंस होती हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट, इसकी भी होंगी रीड राइट एग्जीक्यूट। अच्छा, कोई भी ओनर है जिसका नाम है से अहमद। अब अहमद जो है वो इस फाइल को क्रिएट कर रहा है। अहमद लॉगिन हुआ हुआ है और उसने इस फाइल को क्रिएट किया। तो उसको इस फाइल पर किस कौन सी परमिशन है आप देना चाहते हैं कि उसको रीड की परमिशन है, राइट की है? क्योंकि ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो एग्जीक्यूट की परमिशन देने का कोई फायदा नहीं है। अब उस अहमद का ताल्लुक स्टूडेंट ग्रुप से है, तो उस ग्रुप के मेंबर्स को क्या राइट्स होंगे? मैं कहता हूँ वो रीड भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल तो है नहीं। और इसके अलावा ग्रुप के अलावा जो यूजर्स होंगे उसको क्या परमिशंस होगी? मैं कहता हूँ वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो राइट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये नंबर ऑक्टेल में बन रहा है। दिस इज 6, दिस 6 4। ऑक्टल में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इससे पहले 0 लगा देते हैं। सी प्लस प्लस में या सी में अगर किसी भी नंबर से पहले हमने 0 लगा दिया है तो वो नंबर का रेडिक्स चेंज हो जाएगा, वो ऑक्टल के तौर पे एक्ट करेगा। कंपाइलर या प्रोग्राम उसको इनपुट लेगा ऑक्टल में। तो ये परमिशन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, 0664। आपकी मर्जी, आप 777 लिख दें। आप तीनों यूजर्स को फुल परमिशन देना चाहते हैं, आप फुल परमिशन दे दें। ओके, तो सबसे पहले इंक्लूड करते हैं हम यूनी स्टैंडर्ड डॉट एच। ओपन की सिस्टम कॉल भी इसके अंदर डिफाइंड है, लेकिन जो फ्लैग्स और मोड्स हैं उसके लिए हमें फाइल कंट्रोल डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, ये मोड के लिए और फ्लैग्स के लिए। फ्लैग्स इसमें डिफाइंड है। इंक्लूड stdio.h, ये हमें इंक्लूड करनी पड़ रही है printf के लिए। और इंक्लूड दिस types.h, ये इंक्लूड करनी पड़ रही है जो PID_T लाइक डाटा टाइप्स हैं। इनको हम साथ साथ डिस्कस करते हुए आए हैं कि हमने कौन सी हेडर फाइल किस चीज के लिए इंक्लूड करनी है। और हमें अगर वेट लगाना है तो सिर्फ वेट.h को भी हमें इंक्लूड करना है। ओके। अ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेडर फाइल किस काम के लिए ऐड हो रही है। तो दो ये जो नई हेडर फाइल आज इंक्लूड की है, ये तो है फॉर ऑल सिस्टम कॉल्स, और ये है फॉर फ्लैग्स एंड मोड, और ये हमने किया है फॉर प्रिंटफ, और ये है फॉर PID_T लाइक टाइप्स, और ये हमने किया एक्चुअली वेट की सिस्टम कॉल के लिए। इंट मेन। अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली अपना माइक जो है ना वो म्यूट करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
in C drive somewhere, यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं, करके यहीं पर मैं कर लेता हूँ। इसका नाम लिखते हैं redirection.c। redirection.c के नाम से इस फाइल को हमने सेव कर लिया। ओके, हम इम्प्लीमेंट क्या करने जा रहे हैं? हम इम्प्लीमेंट एक्चुअली ये कमांड करने जा रहे हैं, ls redirection out.txt। अब शेल क्या करता है? शेल सबसे पहले एक फोर की कॉल करेगा और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेगा और खुद उस चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट करेगा। अब चाइल्ड प्रोसेस बन चुका। चाइल्ड प्रोसेस हमने बनाया क्यों है? हमने एग्जैक की कॉल करने के लिए बनाया। अगर शेल खुद एग्जैक की कॉल करेगा तो खुद ही रिप्लेस हो जाएगा, तो इसलिए उसने चाइल्ड प्रोसेस को रिप्लेस करना है, खुद रिप्लेस नहीं होना। तो यहाँ पर उसने एग्जैक की कॉल करनी है, एग्जैक एलपी, यहाँ पर एलएस और नल। लेकिन एग्जैक जब वो करेगा एलएस प्रोग्राम को, तो एलएस का प्रोग्राम तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली वो तो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे ही राइट करेगा हमेशा, लेकिन डिस्क्रिप्टर नंबर 1 मैप हुआ हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, लेकिन हम तो नहीं चाहते कि स्क्रीन पे नजर आए। हम तो चाहते हैं कि ये डॉट टेक्स्ट के अंदर, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर राइट हो। तो हमें सबसे पहले एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा। इंट फाइल डिस्क्रिप्टर इज इक्वल टू ओपन। ओपन की सिस्टम कॉल, जिसके अभी हमने सेमेंटिक्स पढ़े हैं, इसके अंदर हम फाइल का नाम पास करेंगे out.txt। देन हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखो नोट पैड हमें साथ साथ को दे भी रहा है कि फ्लैग पास करने, वो हमें हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा है। ओ अंडरस्कोर क्रिएट, फाइल क्रिएट हो जाए, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ट्रंकेट हो जाए, और ये रीड राइट बोथ मोड में ओपन हो। ये हमने फ्लैग्स पास कर दिए। मैं चाहता हूँ कि फाइल क्रिएट हो, अगर ऑलरेडी उस नेम से फाइल क्रिएटेड है तो ट्रंकेट हो जाए, मीन्स ओवरराइट हो जाए, और रीड राइट पर्पस के लिए ओपन हो। और तीसरा आर्गुमेंट है जो कि ऑप्शनल है, वो है इसका मोड, यानी कि उसकी परमिशंस। परमिशंस में सेट कर रहा हूँ 664। ये परमिशन सेट करते हैं। अगर ये फाइल क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुल तो मुझे फाइल डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा, और उस फाइल डिस्क्रिप्टर को मैं डुप2 से मैप करवा दूंगा डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे। ओके, और मेरे ख्याल में कोड कंप्लीट है। इसको सेव करते हैं और टर्मिनल पे जाके इसको रन करते हैं। ये टर्मिनल स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस सर, सर। आ रही है। ओके, क्लियर। अब इसमें हमारी फाइल का नाम है ls redirection के नाम से redirection.c gcc। अब ऐसे कंटेंट्स भी शो कर देता हूँ कि इसके अंदर वही कंटेंट्स हैं जो हमने अभी लिखे हैं। इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, gcc redirection.c, एंटर करूंगा। कोई एरर नहीं है, कोड हमारा कंपाइल हो गया। अब मैं इसे a.out रन करूंगा। तो रन करूंगा तो out.txt फाइल बन जानी चाहिए। ये देखिए, आउट करके मैंने एंटर किया तो प्रोग्राम हमारा रन हो गया। स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन एक फाइल बन गई होगी आउट के नाम से, जिसका नाम है out.txt। इस फाइल को अगर मैं डिस्प्ले करूं तो ये कंटेंट्स हैं इसके। यानी कि जो हमारी ls का प्रोग्राम ने क्या किया, जो भी डायरेक्टरी रिट्रीव हुई
उसको out.txt फाइल में राइट कर दिया। ये कंटेंट्स हैं। सर एलएस ने क्या किया, दोबारा बताएंगे? एलएस के प्रोग्राम ने यही काम किया है ना। हमने क्या किया है, हमने ये वाला काम किया है एक्चुअली। ये काम हमने सी प्रोग्राम के अंदर किया। ये जो मैंने कमांड लिखी है ना, ये मैं एंटर करूंगा तो जो काम शेल करेगा वो काम मैंने अपने प्रोग्राम में किया है। तो मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो इसने एक मैं out.txt फाइल क्रिएट कर दी और उस फाइल को मैं कैट के थ्रू डिस्प्ले कर रहा हूँ out.txt। तो ये देखें उस फाइल के कंटेंट्स आ गए। ये आपने पोर्टल पे सबमिट करवाना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1:20 तक का, फिर उसके बाद हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये समझ आ गया, ये कमांड आपने इम्प्लीमेंट करनी है। कोशिश कर लेते हैं सर। कोशिश क्या, हाँ चलिए कोशिश कर ले, इसमें मसला क्या है, सारा तो करके दिखा दिया। ठीक है सर, इसमें हमारे पास क्रिएट दो नहीं करना है फाइल फाइल। ओपन होंगी। जी जी। आपने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, दैट इज input.txt। इसको ओपन करना है और इस फाइल बिल्कुल को सर। क्रिएट करना है और आपने सॉर्ट करके उसमें डिस्क्रिप्टर लिखवानी से। है। हाँ हाँ। ओके अगर सर। आपको ये समझ आ गया तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपने आज ही अभी क्लास के अंदर ही आपने सबमिट करवाना है। ये 5 मिनट से ज्यादा का कोड नहीं है, लेकिन मैं आपको आधा घंटा दे रहा हूँ। सर सी फाइल में ये कराना है? आप इसे सी फाइल जमा करवाएंगे, जिप फाइल करके ना जमा करवाइएगा। मैं आपको भी सबमिशन क्रिएट कर देता हूँ। ओके सर। आपने पहले हमें आउट भी फाइल बनानी है, आपको बाद इनपुट बनानी है। कर देता हूँ जी। एक मैंने पूछा था आपने input.txt फाइल से रीड करना है और आउटपुट जो है वो out.txt फाइल में राइट करनी है। आपको एक्चुअली इस कमांड को इम्प्लीमेंट करना है जो मैंने लिख के दी है। प्रोग्राम का नाम है सॉर्ट और इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि इसने इनपुट लेनी है फ्रॉम input.txt फाइल और उसके बाद आ गया आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर। इसका मतलब है कि इसने अपनी जो आउटपुट है वो output.txt फाइल में राइट करनी है। तो बिल्कुल वही है। जो मेन प्रोग्राम है, जो शेल है, वो सबसे पहले एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करेगा और उस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर उसने एग्जैक्ट करना है सॉर्ट को। लेकिन एग्जैक्ट करने से पहले उसने दो फाइल्स ओपन करनी है। एक फाइल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बाय द नेम ऑफ input.txt, इसको उसने ओपन करना है रीड ओनली। और output.txt फाइल को उसने क्रिएट करना है इन ट्रंकेटेड मोड, ताकि ओवरराइट हो जाए उसके कंटेंट। ओके, हम एक जिस फाइल सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं उस फाइल का नाम है input.txt। इसको हमने ओपन करना है रीड ओनली मोड में। और दूसरी जो फाइल है इसको हमने क्रिएट करना है और परमिशंस बाकी सब कुछ हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब डुप2 से हम डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को ओवरराइड करेंगे, उसको मैप करवा देंगे उस फाइल डिस्क्रिप्टर पे जो इनपुट फाइल का है। और डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को ओवरराइट करवा देंगे, उसको मैप करवा देंगे उस फाइल पे जो कि आउटपुट फाइल का है। इसके बाद हम सॉर्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे। मैं रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहा हूँ। आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं if fd1 is less than 0, तो आप p एरर को यूज करते हुए
एरर डिस्प्ले करवा दें, कांट ओपन फाइल रिटर्न 0। सर ये डैश आपने किसके यूज किया डैश? कौन सा डैश? ये अंडरस्कोर, वो अंडरस्कोर, ये -r की बात कर रहे हैं? यस सर। ये रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ओके ओके, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सबसे पहले input.txt फाइल हम क्रिएट करेंगे। मैं ls ये कर देता हूँ input.txt, ये फाइल क्रिएट होगी। मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ input.txt। इस फाइल के अंदर ये कंटेंट्स पड़े हुए हैं, पेज वाइज डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये कंटेंट्स है इस फाइल के। अब हम अपने प्रोग्राम को redirection.c इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। हमने रन किया तो फाइल क्रिएट हो गई होगी output.txt के नाम से। उस फाइल को हम डिस्प्ले करते हैं output.txt। अब ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें डाटा पड़ा हुआ है। T पहले है, फिर S है,